गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 8, राइट। वीडियो नंबर 8 में इसे हम लोग जस्ट पीछे क्लास में दैट मींस लेक्चर नंबर 7 के लास्ट में हम लोग देखे थे क्या एसिडिटी कैलकुलेशन का ए पार्ट हमने देख लिया था। आज आपको बता रहा हूं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, HOX मॉलिक्यूल्स। आईआईटी में आया है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है आईआईटी में, ठीक है। एक यहाँ पे हेलोजन HOF, HOCl, HOBr, HOI। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटे? HOF, उससे कम HOCl, HOBr, HOI। लेकिन आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसके इतना के बीच में आएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन देखा गया है ऑब्जेक्टिव और आईआईटी में वो HOCl, HOBr और HOI के बीच में ही आता है एसिडिटी का स्टेप, किसकी ज्यादा किसकी। नेक्स्ट एप्लीकेशंस कैलकुलेशंस ऑफ एसिडिटी का HXF4। देखिए एसिडिटी निकालने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एसिडिटी कैलकुलेट करने के लिए सपोज दैट HX4 मॉलिक्यूल्स है, तो HX4 मॉलिक्यूल्स है तो X यहाँ पर हेलोजन है, यानी यहाँ हेलोजन की जगह पे मैंने ले लिया क्लोरीन, यानी HClO2, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगा। तो आपको मैं पीछे बता चुका हूं, आप कैलकुलेट करके देखना बेटा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होगा। और ऐसे भी जानना चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन एसिडिटी भी इंक्रीज करेगा। दैट इज एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन वही बात पीछे से कितनी बार बताता रहा हूं, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, वो याद करना पड़ेगा। जैसे एक्सेप्शन H3PO3 2, H3PO3, H3PO2 भी सबसे ज्यादा एसिडिटी PO3 का 2 का है, उससे कम PO3 का, सबसे कम PO2 का। यानी देखना यहाँ पे, इसमें देख लेना H3 1 2 3 H3PO2 का दिखा रहा हूं। H3PO2 में देखना ये बेस है 1 बेस, ठीक है। H3PO3 में देखना H3PO3 में एक 2 बेस, दैट इज मोर बेस, इसके कंपेरिजन में ज्यादा बेस। लेकिन जब इसमें मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, तो इसमें देखना 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम बेस 1 2 3 4 बेस होता है। यानी ये बेस है, ये इसके कंपेरिजन में मोर बेस है। सबसे ज्यादा कौन है मैक्सिमम बेस? ये, इसलिए हमने ये दिखा दिया। नेक्स्ट है एसिडिटी, किसकी ज्यादा होगी? एसिडिटी जो होगी किसकी ज्यादा होगी? तो H3PO2 की, उससे कम H3PO3, इससे कम H3PO2। अभी तो बता दिया हम। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पीरियड में एसिडिटी आपको पीरियड में बता रहा हूं। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, देन आफ्टर एसिडिटी विल बी आल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब मैं डिस्कशन करता हूं थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट थर्ड पीरियड का। थर्ड में कौन कौन आ रहा है बेटे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट, अभी हमने क्या बोला? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये कर लोगे आप। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। थर्ड पीरियड, पीरियड में क्या हमने बोला? लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करेगा, यानी सबसे ज्यादा इसका होगा, राइट। नेक्स्ट P2O5 CO2 CO दिस, इसका एसिडिटी पूछेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका हो जाएगा बेटे? P2O5, उससे कम ऑक्सीजन का, CO2 का, उससे कम CO का, फिर उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड का। मैं आपको अभी एक ट्रिक बताया था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही हाई होगी, यानी P2O5 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम CO2 का। लेकिन ये दोनों क्या है? सेम है। इसमें भी तो ऑक्सीजन सेम है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। तब तो देखते हैं कि कौन डी ब्लॉक का, अगर डी ब्लॉक का जो है उसका ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डी ब्लॉक का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक। तो आइए एसिडिटी डी ब्लॉक का मैं ट्रिक में बता दिया हूं। एसिडिटी डी ब्लॉक का ज्यादा होगा एस ब्लॉक से। बेसिसिटी एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक इज ग्रेटर देन डी ब्लॉक।
एग्जाम्पल Cl2O7 SO3 NiO MgO। ठीक है, तो आप खुद देख लो बेटे ऑक्सीजन, ऐसे ही ट्रिक से कर लो पहले, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सल्फर का, इसका, निकेल का, Mg का। आप देखो तो Cl2O7 सबसे ज्यादा पूरे में ऑक्सीजन किसका है, Cl2O7 का, यानी एसिडिक का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका होगा, राइट। उससे जस्ट कम ऑक्सीजन 3 है, 1 है, यानी 3 है, उससे जस्ट कम कौन होगा, SO3 होगा। आइए यहाँ मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 3 ऑक्सीजन वाला का होगा। अब ये दोनों दो सेम ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 यहाँ पे भी, तो 1 अगर सेम है, ऑक्सीजन एटम सेम है, तो क्या बोला था अभी हमने देखने के लिए कि बेटे डी ब्लॉक देखते हैं, तो ये डी ब्लॉक है और ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक का एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यानी NiO का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू MgO, राइट। अब बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, सो NaOH KO2 दिस और MgOH पे होल्ड ट्वाइस, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटे, KOH का, ठीक है ना, उससे कम NaOH का, क्योंकि क्या है, पोटासियम के सोडियम के नीचे पोटासियम, यानी ग्रुप। तो आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हमने दिखा दिया इस क्वेश्चन का, बड़ा इंपॉर्टेंस है NaOH KO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन भाई एक्सेप्शनल केस ऑफ एसिडिटी, कुछ एक्सेप्शनल केस ऑफ एसिडिटी का, जैसे H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या है, एसिड है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, Na मींस नाइट्रिक एसिड, लेकिन वो क्या है, बेस। ये IIT का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ IIT में, ध्यान रखना, IIT में आया, राइट। तो acidity is directly proportional to electronegativity and electronegativity is directly proportional to oxidation state, and H2SO4 H2SO5 +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यानी कि किसका ज्यादा होगा, एसिडिक का स्ट्रेंथ H2SO4 का। समझ में आई बात। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, लेकिन वो क्या शो करता है, बेस। इसका बॉन्ड में बनाओ देना HNO3 का, तो एक जगह शो करेगा NaOH, बाकी जगह पे, ठीक है, H यानी OH हो गया, तो ये बेसिसिटी शो करता है। HX मॉलिक्यूल्स, X हैलोजन्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा। जब सेम आता है तो हम क्या देखते हैं बेटे, साइज, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से मैंने पीछे बताया, अगर सभी का सेम आया, देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो अगर सेम आता है तो देखते हैं कि किसका साइज बड़ा है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज बड़ा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ा होगा, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियाई भी इंक्रीज होगा, और रेडियाई जैसे जैसे इंक्रीज होगा एसिडिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों ये इसका ज्यादा है SI का, क्योंकि साइज बड़ा है। कब देखते हैं साइज बड़ा और छोटा, जब ऑक्सीडेशन नंबर सभी में इक्वल आ जाएगा तो साइज देखते हैं, ठीक है। और SI का क्या होता है बेटे, मैक्सिमम बाउंड लेंथ होता है, ध्यान रखना, क्योंकि टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन नीचे गया, मैक्सिमम बाउंड लेंथ होगा, रियलिटी है। सी नेक्स्ट में अगर ये ऐसा एसिडिटी निकालने का क्वेश्चन आ गया BX3 टाइप में, तो देखो BF3 BCl3 Br3 Bi3, ठीक है ना, X के जगह पे क्लोरीन हमने रख लिया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पे देख लेना बेटे, ऊपर में NH3 है, ठीक है, ये BF3 है, तो नाइट्रोजन 1 लोन पेयर इसको दे दिया बोरॉन को, ठीक है। तो जो डोनर होता है वो बेस होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है, यानी BF3 क्या हो गया, एसिड। NH3 डोनर हो गया, BF3 एक्सेप्टर हो गया, तो BF3 क्या हो गया, एसिड, NH3 क्या हो गया, बेस। यानी कोवैलेंसी इसका कितना, 1 2 3, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट है ये, ध्यान रखना। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटे, फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आयोडीन, यानी सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी एसिडिटी की फ्लोरीन की नेगेटिविटी हाई है, इसीलिए एसिडिटी किसका ज्यादा होगा, BF3, उससे कम Br3, उससे कम Cl3, उससे लेस BF3। यही ना क्वेश्चन था आपका, BF3 BCl3, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, BF3 BCl3 BBr3 Bi3, और हमने यहाँ कैलकुलेट करके आपको निकाल दिया
कि जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है उसका ज्यादा होगा स्टिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाय डिफरेंट स्केल्स। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाय डिफरेंट स्केल्स, तो ये है फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिफरेंट स्केल से भी कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट पॉलिंग स्केल, दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी। पॉलिंग स्केल से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन से स्केल से, पॉलिंग स्केल से। लेकिन और ये किस चीज पे बेस्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड होगा। यानी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन द पीटी। हर कोई जानता है पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू पॉलिंग के अनुसार फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। नाइट्रोजन जो है थर्ड, यानी फर्स्ट क्या हो गया अकॉर्डिंग टू पॉलिंग के अनुसार, फ्लोरीन, ऑक्सीजन सेकेंड, नाइट्रोजन थर्ड। यानी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग क्या हो गया बेटे, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो कैलकुलेट करके निकाला था। ठीक है, देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे कम 3.5, उससे कम 3, यानी फ्लोरीन की नेगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3। अब आइए कार्बन के डबल, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग देख लिया, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लेंथ ये होता है, डबल के बीच ये होगा, थर्ड के बीच 1.20 डिग्री स्ट्रेंथ होगा। यानी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ, इसको दिखा रहा हूँ, एफ के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो सिंगल बॉन्ड जो होगा उसका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। देखिए बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का 1.54, यहाँ एफ के बीच सिंगल बॉन्ड तो सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, उससे कम ऑक्सीजन का होगा, उससे कम नाइट्रोजन का होगा, ये हमने बता दिया बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उल्टा किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड के पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर डबल के पास, फिर सिंगल के पास, राइट। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल है नाइट्रोजन है साइनाइड। ठीक है, नाइट्रोजन और साइनाइड का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटे 7, N2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बन साइनाइड माइनस का कितना हो गया, साइनाइड का 14 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों, इस नाइट्रोजन का भी 14, इस साइनाइड का भी 14, यानी दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि हाईली बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, तो बताओगे नाइट्रोजन इज द केमिकली इनर। नाइट्रोजन क्या होता है, केमिकली इनर, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। नाइट्रोजन इज केमिकली इनर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। इसमें एक एक करके ऑब्जेक्टिव, जितना असाइनमेंट जितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। और ये IIT, मेडिकल, नीट सभी चीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर हम लोग देखेंगे, लेक्चर नंबर 9। ठीक है बेटे, आ जाए, ओके, ठीक है बाय।